नहीं, खुद से नहीं करना चाहता, वो ड्राइवर वगैरह रह जाती है, काफी तंग करते हैं अभी। अच्छा, तो सबसे पहले फैक्टोरियल वाले को एक दफा देख लेते हैं। ये फैक्टोरियल का एक फंक्शन है, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। फैक्टोरियल का सबसे पहली बात हुई कि फैक्टोरियल को हमने बात की थी, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू फैक्टोरियल है, यहाँ पे टू फैक्टोरियल लिख लिया तो इसका मतलब है 2 क्रॉस 1। ठीक है, थ्री फैक्टोरियल अगर हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब होता है 3 इंटू फिर से 2 क्रॉस 1। अच्छा। फोर फैक्टोरियल अगर हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 4 इंटू 3 इंटू 1। तो एक चीज़ से इसका आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो पीछे वाली वैल्यू है ना, हमेशा रिपीट होती रहती है। जी सर। यहाँ पे ये पीछे वाली वैल्यू हमेशा रिपीट होती रहती है। तो इसका मतलब होता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन फंक्शन के अंदर खुद को बार बार कॉल करता है। ठीक। हमें इसके लिए फंक्शन लिखना होता है एक के लिए। ये फंक्शन किस तरीके से काम कर लेता है, ये फंक्शन इस तरीके से काम कर लेता है। ये देखो हमेशा वैल्यू कैसे आ रही है कि एक एन लगा लो, एन फॉर एग्जाम्पल 2 लगा लो। एन के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको एन से एक माइनस कर लिया करो। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन हमारे पास 2 है, वो कह रहे 2 तो लगाओ ही लगाओ। अगली दफा जब आप दोबारा आओगे ना तो 2 से एक वैल्यू माइनस कर लिया करो। तो हमने कहा 2 से एक वैल्यू हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। 2 इंटू 2, इस तरीके से 2 आ जाती है। फिर हमने कहा कि 3, तो 3 के लिए हमने यहाँ पे लगा लिया 3 - 1, तो अंदर 2 आ गया, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। 3 2 जार 6, तो 3 की फैक्टोरियल 6 बन जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे 3 की जगह 4 लगा ले, फिर 4 - 1 लगा ले, तो ये 4 बन जाएगा, और आगे 12, तो 4 3 जार 12 बन जाती है। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को पॉइंट पॉइंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला सही चल रहा है। अब माइंड में ये रखना है कि फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल हो जाती है। 2 मिनट वेट कर ले बस। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ हम कोडिंग को दे दें तो कोडिंग में क्या हो रहा है। एक दफ़ा फंक्शन ये चला था, उसके बाद ये फंक्शन कैसे चला था, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से चला था कि 4 फैक्टोरियल आया था, इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगाया था। ठीक है, जब ये फार्मूला हमने लगाया था तो ये फार्मूला हमें कुछ ये दे देता है कि 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल, हम ये दे देते हैं ये वाला फार्मूला। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला फार्मूला दोबारा चलेगा इस पे। फंक्शन एक दफ़ा खुद को कॉल किया था, फंक्शन के अंदर एक दफ़ा दोबारा कॉल होगा। फिर 4 जब आएगा तो उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 फैक्टोरियल रह जाएगा।
ये फंक्शन को फिर से कॉल करेगा, इसी को हम कहते हैं फंक्शन रिकर्सिव। ठीक। इसका कोड कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि फंक्शन का नाम हमने फैक्ट रखा, और एक हमने इसकी फैक्टोरियल आर्गुमेंट पास किया एन के नाम से। फिर हमने कहा कि अगर एन की वैल्यू जीरो से कम है तो हमने इस तरह फैक्टोरियल इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्हें बात ही खत्म कर दी। फिर हमने कहा जैसे पाइथन के अंदर अभी इफ एल्स के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे हम। इफ भी होता है, जैसे पाइथन के अंदर एलिफ होता है, इधर यहाँ पे एल्स इफ होता है। कंडीशन जब एक से ज़्यादा बनी हो, जब एक से ज़्यादा कंडीशन बन जाती है फिर हम इसको यूज़ यहाँ पे ये कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अच्छा, चार की चार सबमिट कर दी? ठीक है, बस सही है। सर जी कर लो ना, इकट्ठे तो वैसे नहीं होते ना सारी। मतलब इकट्ठी तो पब्लिश नहीं होती ना कि मैं कह दूं कि एक मंथ के अंदर अंदर सारे की सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो बस ठीक है ना, मैं तीन तीन दो दो का तो मैं कर लूंगा। मतलब तीन तीन दो दो का मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ, कर लो, मैं कर लूंगा, मैं आपको दे दूंगा कुछ ना कुछ, टाइम टू टाइम दे दूंगा। मंडे को डिस्कस कर लेंगे इसको, अकेले में। हम्म, चलो, सारा खुद से लेके आया। सही है यार, बस ये वाला कॉन्फिडेंट मुझे चाहिए। नहीं, ये मुझे चाहिए, ये वाला कॉन्फिडेंट। ये मुझे सिखा दे किस तरीके से, बस। बस ये तो ठीक है, लेकिन मुझे सिखा दे, सिखाने की बात कर रहा हूँ। बैठते हैं मंडे को, बैठते हैं किसी दिन, बैठते हैं डिस्कस कर लेते हैं इस पे। मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। चलो मजे हैं। हाँ, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो उसके बाद हमने कहा कि एलसीफ में अगर दोनों की वैल्यू जीरो, इसका क्या मतलब होता है? इसका इसका परिणाम कोई नजर नहीं आता। उधर बैठो ना, ये कुछ दो चेन निकाल ले। इसका क्या मतलब है? मतलब और इधर इधर क्या मतलब है इसका? मतलब दोनों में से एक कंडीशन दोनों में से एक ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगी। तो हमने कहा कि अगर वैल्यू ये जीरो है या वैल्यू ये वन है, इन दोनों में से कोई भी हो तो आप रिटर्न कर लो वन। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जीरो की फैक्टोरियल भी वन होता है और वन की फैक्टोरियल भी वन होता है। ये तीन ऐसी कंडीशन है जो फार्मूले के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, इन भी फार्मूला सही नहीं चलता, तो हमने इन तीनों का अलग रख लिया। उसके बाद हमने कहा कि एल्स रिटर्न कर लो किस चीज़ को, जो यूजर एन की वैल्यू कोई दे दे उसके साथ एक फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल थ्री आ गया, फोर आ गया, जो भी आ जाती है, और एक एक साथ एक माइनस कर लिया करो। अब थ्री की फैक्टोरियल आ जाएगा तो यहाँ पे थ्री की वैल्यू आ जाएगी, और आगे ये वाला सेम फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अब मैंने तीन दिया है तो थ्री टू वन सिक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। अगर ठीक चल रहा है तो हाँ, ये सिक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिक्स की जगह पे दे देता हूँ टू। तो टू के ऊपर टू वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे टू रिटर्न करके देगा, टू की वैल्यू टू रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ फोर, तो फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व टू चौबीस, कंट्रोल एस कर लेंगे, यहाँ पे 24 रिजल्ट हो जाएगी। इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता होता है। सर वो इनपुट होता है जावास्क्रिप्ट में? हाँ, इनपुट होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है इनपुट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन होता है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला, ये एरर दे रहा था कि पता नहीं क्यों, क्या मसला था, इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ये सारे की सारी हम डिटेल से नहीं कर सकते, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ये वाली। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ।
स्ट्रिंग लेंथ का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने लिख लिया हेलो। एक नया मैंने वेरिएबल बना लिया, मैंने कहा कि एक्स, पहले ये इस वेरिएबल को पहले छोड़ दें, मैंने लिखा एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, या तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा, 5 की वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पे इसने 5 की वैल्यू रिटर्न नहीं की। कंसोल डॉट लॉग एक्स डॉट लेंथ, ये इसने 5 की वैल्यू मुझे रिटर्न करके दी है। ठीक हो गया। या सेम ये वाला काम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इधर आ जाओ और यहाँ पे आप लिख ले दोबारा दूसरा एक्स डॉट लेंथ, एक्स डॉट लेंथ हमने लिखा, और उसके बाद इस एक्स डॉट लेंथ को आप एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, लेट वाई इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, और नीचे आ जाओ यहाँ पे लिख लो कंसोल डॉट लॉग वाई। सेम काम हमने किया, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, कंसोल डॉट लॉग वाई। तो दोनों 5 5 रिटर्न होने चाहिए, ये भी 5 रिटर्न हो रहा है, ये भी 5 रिटर्न कर रहा है। सेम यहाँ पे ए से लेकर जी तक सारे के सारे अल्फाबेट है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर ले, तो ये हमें रिटर्न करके क्या देगा, ये वाला 26 की इसकी रिटर्न होनी चाहिए, तो ये 26 भी रिटर्न कर रहा है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा है कैर एट, स्ट्रिंग कैर एट। कैर एट का मतलब ये होता है कि आपके पास करेक्टर, ये इंडेक्सिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसकी हम इंडेक्सिंग कर ले, पाइथन वालों को सही तरीके से आइडिया होगा जिसकी प्रोग्रामिंग पहले से थोड़ी सी स्ट्रांग है। पहला जो कीवर्ड है, ये इसकी इंडेक्सिंग होती है 0। दूसरा जो कीवर्ड होता है इसकी इंडेक्सिंग होती है 1। हमेशा के लिए इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। इंडेक्सिंग हमारे पास, ये आपकी प्रोग्रामिंग आपने नहीं पढ़ी है ना, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी रही होगी न्यू न्यू कंसेप्ट, लेकिन आपने कोशिश करनी है। ये जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, उनको इतना ज़्यादा इसमें का मसला नहीं होता, ये न्यू न्यू कीवर्ड जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हेलो है। ये हेलो की हमेशा ये वाली जो एच की वैल्यू होती है, ये वाली, इसकी इंडेक्सिंग होती है 0। इस तरीके से 1, इस तरीके से 2, इस तरीके ऑनवर्ड चले जाओ, यहाँ पे ये इंडेक्सिंग होती है हर वैल्यू की अपनी अपनी। यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि करेक्टर एट को अगर मैं वैल्यू दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको वैल्यू पास कर लेता हूँ इसी सेम को, ऊपर वाले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कैर एट, कैर एट मैंने कहा 0। लिखना कैसे, कैर कैपिटल एट, कैर कैपिटल एट, और यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स डॉट। तो मैंने कहा ऊपर एक्स में जाओ, एक्स वेरिएबल के अंदर जाओ और कैर एट 0 के ऊपर देख लो कि क्या पड़ा है। नीचे मैंने कहा कि इसको लेट जेड इक्वल टू, इसके अंदर स्टोर कर लो, और यहाँ पे लिख लो कंसोल डॉट लॉग, और नीचे आ जाते हैं जेड को। इसको फिलहाल अनप्रिंट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करके क्या देगा, एच। तो ये इसने एच रिटर्न करके दे दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 कैरेक्टर के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा 5 प्रिंट हो रहा है। इसको बंद कर, या मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से कंप्लीट कोड साफ करते हैं। कंट्रोल भी किया, पहला वर्ड है ना वो 0 का ही है। अभी इसको दोबारा, अभी इसको देख ले, लेट एक्स इक्वल टू हेलो, और हेलो के बाद हमने कहा लेट जेड इक्वल टू एक्स डॉट, इस वेरिएबल में जाओ और वहाँ पे कैरेट देख लो। कैरेट का मतलब ये तो इंडेक्सिंग मालूम कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे पड़ी है। तो हमने यहाँ पे कहा कि 0 के ऊपर एच पड़ा है, इंडेक्सिंग में हमें पता है कि 0 के ऊपर एच पड़ा है, फिर 1 के ऊपर ई पड़ा है, डबल एल 2 3 4 इस तरीके से सारे पड़े। तो हमने पहले कहा 0 मालूम करके दे दिए, तो 0 के ऊपर इसने एच प्रिंट करके दिए। फिर हमने कहा कि देख लो 0 1 2 3 4, 4 के ऊपर ओ पड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख लें तो ये मुझे रिटर्न करके ओ दे देगा। इस तरीके से यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न करके क्या दिया, ओ दे दिया। ये काम है हमारे पास किसका, कैर ऐड का। अच्छा, ये है कैर कोड ऐड।
इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसको आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि इसको जीरो से जो वो होती है ना, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी है। इधर जाओ और यहाँ पे जाओ, ये UTF-8, ये इस करेक्टर को डिफाइन करता है। ये करेक्टर जो होती है ना, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये करेक्टर यहाँ से शुरू होती है जीरो से। और 65, 165, इस टाइप का इसका कोई हिंट्स है, इतनी ज्यादा करेक्टर ही जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाती है। एक एच के लिए जो आपने एच या ये कीवर्ड लिखा हुआ है, हेलो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी ज्यादा पॉसिबल कैरेक्टर ये एग्जिस्ट करता है, बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे, इसको आपको मिल भी जाएंगी कि ये कितने तक जनरेट करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमें दे रहे हैं, ये हम नोट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम देख लेते हैं कि कर क्या रहा है, वैल्यू कैसी रिटर्न करके दे रहा है। कंट्रोल V किया मैंने, और यहाँ पे मैंने ऊपर वाले के ऊपर लिख देता हूँ, H डॉट लिख लिया, और ऊपर Z लिखा था, अब मैं लिख लेता हूँ इसको लेट V इक्वल टू एक्स डॉट कैर सेट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख लिया V। फिर 72 इसने रिप्रेजेंट करके दे दिया। ठीक ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न कर, अब इस चीज को आप बढ़ा दो थोड़ा सा। तो जैसे इसको बढ़ाओगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, वैसे पूरा बॉडी चेंज कर ले। लेकिन ये कोई खास इसका पता नहीं चलता कि कैसी वैल्यू रिटर्न करके देता है, कैसी नहीं। UTF-8 की तो कोई तरीका होगा, उस हिसाब से यहाँ पे हमें रिटर्न करके वैल्यू देता होता है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग के हिसाब से 72 सेट है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू पे हमें, हाँ, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये बैकएंड पे चलती है इसके, हमारे ये जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा यूज होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। अब 4, अच्छा स्ट्रिंग नहीं है ना, 4, इसकी वैल्यू लिख ले, तो यहाँ पे ये 52 के ऊपर इसने रिटर्न करके दिया है। अब यहाँ पे लिख ले 10, तो ये 49 पे रिटर्न करिए। हमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू के ऊपर कैसे ये रिटर्न करके दे रहा है, कैसे रिटर्न करके नहीं दे रहा, लेकिन बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये इतनी से लेकर, एक सर्च कर लेते हैं, UTF-8 भी होता है, UTF-16 भी होता है, ये इसकी वैल्यू है। ए पे 65 दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ए पास करते हैं, P65 दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि AP65 है। तो ये आप रिटर्न नहीं कर सकते किसकी कौन कौन सी वैल्यू है, बी की 66 है, सी की 67 है, 69 है, इस तरह की मल्टीपल इनकी वैल्यू होती है, ये यहाँ पे लिखी है, 0 से 127 तक। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की जब मशीन बनती है, जो हमारे पास होती है ना, DFA NFA, अगर आपको पता हो, फिर उनकी जो कंपाइलर वगैरह, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन अगर आपने पढ़ी, वहाँ पे लैंग्वेजेस बनती है, ये उन लैंग्वेजों के पीछे क्या हो रहा है, उसी में यूज होती है ये देख लो, 0 से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू आ जाती है। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें होती है, लेकिन इसको हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू रिटर्न कर रही है, इस तरह की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे अगर आप ए और साथ बी लिख लें, तो 66 और 67 को ये मिला के कुछ 65 इस तरह की कोई वैल्यू आपको पास करके देगा, 65 उसी की आ रही है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में डी की वैल्यू चेंज थी, डी की भी सेम दे रही है। स्मॉल ए की देख ले, ये देख स्मॉल ए की 97 आ गई है, तो मल्टीपल चीज़ों की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। ये इसका हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग एट। स्ट्रिंग एट का मतलब ये होता है कि आपके पास स्ट्रिंग पड़ी कहाँ पे है, स्ट्रिंग एट।
ये 4 पे हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला काम कर रहा था सेम इस तरीके से ये भी काम कर लेते हैं, कि आपको बता देते हैं कि स्ट्रिंग आपकी कहाँ पड़ी है। तो 4 नंबर पे आप देख लो, 0 1 2 3 4, 4 क्या आपके ऊपर ओ पड़ा है। आप यहाँ पे 0 दे दें तो 0 के ऊपर ही आपको एच रिटर्न करके देगा। यहाँ पे आप 0 पास कर ले, 0 के ऊपर ही आपको एच रिटर्न करके दे देगा। ये इसका काम हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दे, हाल स्ट्रिंग है, ये मेथड नहीं है, सिर्फ हाल स्ट्रिंग लिखने का एक तरीका है। स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग स्लाइस, इसी को कंट्रोल सी पी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। स्पेस नहीं छोड़ते हैं। वो सिर्फ आप लोगों को नजर आने के लिए, या आप लोगों को एक साफ नजर आए, तो इकट्ठी लाइन लिखते हैं ना, जैसे रजिस्टर में हम एक स्पेस छोड़ देते हैं। एक्स डॉट स्लाइस कर लो, तो स्लाइस का मतलब ये है कि उसी हिसाब से उसी जगह पे ये आपकी स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 0 लिखा है, तो ये 0 के ऊपर जाके आपको स्ट्रिंग को स्लाइस करे, तो 0 लिखा है कोई स्लाइस नहीं किया, तो यहाँ पे आप दे दे 1, ये देख लो 0 1 के ऊपर जाके इसने स्लाइस कर दिया। यहाँ पे आप पास कर लो 2, तो 2 के पेपर क्या आता है, इसको भी हम साथ साथ लेके आते हैं नीचे तक। ये हमें समझ आ रहा हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये 0 1 LLO के बाद ये आपको स्लाइस करके दे देगा, LLO के बाद आपको स्लाइस करके दे देगा। अच्छा, स्लाइस की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो और स्लाइस की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पाइथन में तो लिख सकते हैं। ऐसे। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, आप यहाँ पे मैंने कहा 0 से शुरू कर लो, तो ये ऐसे शुरू करेगा 1 2 3। इसको मैं एक एल दे रहा हूँ, बल्कि इसको चेंज कर लेते, पाकिस्तान के नाम से लिख रहा हूँ तो सही पता चलेगा। पाकिस्तान में यूनिक वैल्यू है सारी। तो 0 से शुरू कर देगा, पी से शुरू कर देगा, 1 2 3 आई तक पा की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। तो पा की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आनी चाहिए थी पा की, पी 0 1 2 3। पहली वाली वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड एक्सक्लूड है, पाइथन में याद होगा। ठीक है, पाइथन में याद होगा ये वाली चीज़, पहले इंक्लूड है, दूसरी वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, पी की पर 0 है, 0 इसने काउंट किया हुआ है, इसका मतलब ये इंक्लूड है। फिर देख लें 1 2 3, 3 के ऊपर आई है, हालांकि इसने आई ने इसने इग्नोर कर दिया। इसका मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू आप लिखोगे उसको ये इग्नोर करता होता है, आगे वाली वैल्यू को ये लिखता होता है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और, यहाँ पे पी, पी को छोड़ देते हैं, तो पी को छोड़ने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो ये ए से शुरू करेगा, मैं कहता हूँ कि ए से शुरू कर दे, इस ए तक ले आओ। तो क्या कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 नहीं लिखूंगा, क्यों, ये एक्सक्लूड है, 7 लिखूंगा। 7 लिखूंगा तो ए काउंट करेगा, 6 लिख लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख लूंगा 7। अब ये मुझे एक इस ए से इस ए तक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ये देखिए, इस ए तक उस ए तक वैल्यू इसने प्रिंट करके दी है। समझ आई है। तो ये हमारे पास है स्लाइस। फिर हमारे पास और है स्ट्रिंग स्लाइस भी हो गया। सब स्ट्रिंग भी सेम इस तरीके से काम कर लेते हैं, सिर्फ आपकी जो आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है उसकी सब स्ट्रिंग की वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। तो मतलब ये सब एस टी आर इन्होंने अभी खत्म कर दिए, जो न्यू जावास्क्रिप्ट आया हुआ है, ठीक है। पहले था, अभी इन्होंने खत्म किया, ये देखना इस बात से पता चल रहा है। ये नीचे वाला काम नहीं करेगा, सब एस टी आर इन्होंने खत्म किया, ये 2019 में था। इसको अगर आप लोग गूगल भी करोगे ना, तो सब एस टी आर, ये जब ऐसी लाइन आती है ना, तो इसका मतलब ये पहले था, अब इन्होंने खत्म किया। तो इसकी जगह अभी इन्होंने जो लिखा है ना, वो सब एस टी आर की जगह इन्होंने किया है, जो नीचे हमें दे भी रहा था। तो आप लिख लो एस, ये देखो इसकी जगह ये आया हुआ है, पहले सब था। इसके ऊपर वैसे बताना चाहिए, यहाँ बताता होता, यहाँ इसकी जगह सब स्ट्रिंग आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग 1 और 7 दे दें, तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो ये कह रहे हैं इतना बड़ा है नहीं, तो यहाँ हमने एक वैल्यू पास किया, एक वैल्यू पास कर दिया। वो जड़ की जगह हाँ, ये क्या, ये हमने क्या लिखा है, कुछ ना कुछ सही हो।
ये देखो, अब ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपने जो स्ट्रिंग बनाया हुआ था इसके आप मल्टीपल और अलग अलग स्ट्रिंग बना सकते हो। अगर हम वन लिख ले तो ये वन वाले को हटा देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी वैल्यू दे देगा। अगर आप टू लिखोगे तो ये जीरो वन, पहली वन वाले के ऊपर जीरो, ये जीरो, पी के ऊपर जीरो है, ए के ऊपर वन है, तो पहले वाली जो वैल्यू होगी ना वो इंक्लूड है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास पहले वन, जीरो पे क्या करेगा, जीरो पे कुछ भी नहीं हटाएगा, जीरो पे पूरा पाकिस्तान दे देगा। ठीक है, वन लिखोगे तो उसे पी हटा देगा, वन लिख लिया उसने पी हटा दिया। टू लिखोगे इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम फोर लिख लें तो सेम जैसे वो काम कर रहा था सेम इस तरीके से ये भी काम कर लेता है। तो सब स्ट्रिंग भी स्लाइसिंग की तरह ही काम कर लेता है। सब स्ट्रिंग भी हो गया। उसके बाद टू अपर केस हो गया, ये सारा वन बाई वन सब करने को। सब कितना करेंगे इसको? ये देखिए एक मिनट बस, आखिरी दो तीन रह गए। उसके बाद एक्स, यहाँ पे हमारे पास है टू अपर केस। टू अपर केस का मतलब ये होता है कि ये सारे स्मॉल है, ये सारे के सारे आपको कैपिटल में प्रोवाइड करके दे देगा। सारे के सारे अभी आपको कैपिटल में नजर आ जाएगी, देखिए सारे के सारे आपको कैपिटल में नजर आई। अब दूसरे में मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और इसको कमेंट भी कर लेता हूँ। नीचे आ जाता हूँ, कंट्रोल वी करके इस सब को मैं कैपिटल में लिखता हूँ। इन सबको मैंने कैपिटल में लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लोअर केस, सारे के सारे स्मॉल में आ जाएंगे। ये देख ली सारे के सारे इसने स्मॉल में करके दे दिए, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंकैटिनेट, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल वी। एक हमारे पास स्ट्रिंग एक्स है, एक हमारे पास स्ट्रिंग वाई, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो। कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, ये error क्यों दे रहा है इसमें, लेट एक्स, आगे बढ़े। आगे एल बड़ा है, बढ़े। हाँ। तो हमने कहा कि एक्स डॉट कंकैटिनेट कर लो किसके साथ, वाई के साथ। अब ये दोनों इकट्ठे यहाँ पे आनी चाहिए, ये दोनों इकट्ठे यहाँ पे आ गए, तो इसको हम कहते हैं ठीक। कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है दो को आपस में जोड़ना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक स्पेस देना चाहते हैं तो एक स्पेस भी दे दें, ये इसके बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया। अब हेलो पाकिस्तान पूरा साल लेता लेता बन जाएगा। तीसरे बार में समझना पड़ेगा। हाँ, उस दिन भी बताया था। तो वर्ड क्या है, कंकैटिनेट, तो ये वही कंकैटिनेट है, ये कंकैटिनेट है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिम, और उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ट्रिम और ट्रिम स्टार्ट, दो है, ट्रिम एंड भी है। इनमें से जो ट्रिम है ये इन दोनों का काम करता होता है। ट्रिम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस है, फॉर एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं, इस कंप्लीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ से निकाल लेते हैं, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख दें ट्रिम। ट्रिम का मतलब ये होता है कि मल्टीपल एक्स्ट्रा स्पेसेस है आपके पास, वो यहाँ से वो हटा देगा। यहाँ पे मैंने ये स्पेस दिए और यहाँ पे मैंने ये स्पेसेस दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस थे। इसके लिए पाइथन में क्या यूज करते हैं, याद है पाइथन में, इसके लिए हम पाइथन में यूज करते हैं स्ट्रिप। स्ट्राइप भी उसको कहते हैं, स्ट्रिप भी उसको कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइप का मेथड यूज करके हम इस तरीके के काम करा सकते हैं उससे। तो हमने कहा एक्स डॉट ट्रिम, और अब ये देख लो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखो कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे स्पेस इसने खत्म किए। अच्छा, वहां पे दो चीजें और लिखी थी, एक स्ट्रिप एंड और एक स्ट्रिप स्टार्ट। तो स्ट्रिप एंड और स्ट्रिप स्टार्ट का काम ये है कि आप यहाँ पे लिख लो स्ट्रिप नहीं, ट्रिम, ट्रिम एंड,
ट्रिम एंड क्या कर लेते हैं, ट्रिम, ट्रिम एंड कैसे लिखते हो तुम, ट्रिम ई कैपिटल है। अभी देख लो, इसने एक साइड से स्पेस खत्म किया है एंड से, लेकिन स्टार्ट से खत्म नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक और आ जाते हैं हमारे पास, ट्रिम स्टार्ट। वो स्टार्ट से खत्म करेगा, एंड से खत्म एंड नहीं पे करेगा। वाइट खत्म हो गए। हाँ, एंड पे वाइट वाइट पे खत्म हो गए। एंड से पीछे वाले से खत्म कर लेगा, और स्टार्ट स्टार्ट वाले से खत्म करेगा, ट्रिम दोनों साइड से खत्म करेगा। अभी देख लो, मैंने स्टार्ट लिखा है, अब स्टार्ट को देखना। ये देख लो, स्टार्ट ने स्टार्ट वाले से खत्म किया, लेकिन एंड वाले से खत्म नहीं किया। एंड वाले ने इसको यहाँ से खत्म किया था, यहाँ से खत्म नहीं किया था। अब ये इधर एंड लिख लो, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस बात से। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड लिख लिया, तो एंड क्या करेगा, यहाँ से ये वाली खत्म कर लेगा, लेकिन ये वाली खत्म नहीं करेगा। ये देखो, ये बीच में थोड़ा सा आएगा, ये देखो बीच में आ गया। एंड वाला एंड से खत्म कर लेगा, स्टार्ट वाला स्टार्ट से खत्म कर लेगा, और ट्रिम वाला दोनों जगह से खत्म कर लेगा। समझ आ रही है ना। उसके बाद हमारे पास ट्रिम एंड भी हो गया, पैड स्टार हो गया, पैड एंड, ये हम इतना यूज नहीं करते। स्ट्रिंग रिपीट हो गया, ये स्ट्रिंग रिप्लेस। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे हम लिख लेते हैं रिप्लेस। और किसको हमने रिप्लेस करना है, तो हमने कहा है कि एक्स डॉट रिप्लेस एच ओ पी सी कर लो शायद इस तरीके से। ये देखिए, इसने क्या किया, जहाँ पे एच लिखा था उसकी जगह इसने पी लिख लिया। तो हमने कहा कि जहाँ पे एच आएगा उसकी जगह पे पी लिख लो, या फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ई आएगा वहाँ पे पी ए लिख लो। वहाँ पे उसने पी ए लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कहते हैं जहाँ पे डबल एल की वैल्यू आएगी वहाँ पे आप की आई एस टी ए एन लिख लो। बराबर नहीं है, तवाज़ुन नहीं है दोनों के बीच में, फिर भी इसने रिप्लेस कर दिया कंप्लीट। काम कर। अच्छा, तो डॉट रिप्लेस की मदद से हम वैल्यू सारी की सारी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक ओके है। यहाँ तक इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो बता दो। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने देख लिया। स्ट्रिंग एरे, जावास्क्रिप्ट एरे। एरे का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू है, या मल्टीपल हमारे पास वैल्यू है जो बाहर पड़ी थी, अब उसको हमने किसी सीक्वेंस फॉर्म के अंदर लेकर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हम उसको किसी अलमारी में रख लेते हैं एक तरीके से। जब हम उसको नंबरिंग दे देते या कोई वैल्यू दे देते तो उसको हम वहां से उठा के निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आपने जितनी भी आइटम्स है या जितनी भी एलिमेंट है उसको किस तरतीब में रखना, किसी खास स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रखना। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास लिखने का तरीका उसका ये है कि हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है आपको, अच्छा ये देख लेते हैं, ये कंफर्म नहीं है मुझे कि मल्टीपल डेटा टाइप्स इसके अंदर एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया ये, उसके बाद हमने एक और वैल्यू पास किया है, ये मैंने एक एरे बना लिया। मैंने क्या बनाई है, एक, ये मैंने एक एरे बनाई है यहाँ पे। अब ये एरे मैंने बनाई है, लेकिन इस एरे को प्रिंट कैसे कर ले, तो इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो मैंने कहा कि इसको लेट एक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये वेरिएबल की फॉर्म यहाँ पे ये नजर आ जाएगी। और साथ ये भी आपको बता रहा है कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, कितने एलिमेंट आइटम्स इसके अंदर पड़ी है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं पूछ बता रहा था कि मल्टीपल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट करते हैं नहीं करता, वो है यहाँ पे आप दे दो एक वैल्यू।
4, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब है ये मल्टीपल डेटा टाइप ये एक्सेप्ट करता होता है। उसके बाद यहाँ पे आप एक और मल्टीपल वो पास कर ली, ट्रू। माइंड में रख ली, ट्रू बुलियन है, डेटा टाइप्स लेकिन टी स्मॉल है। ठीक है, पाइथन में टी बड़ा होता है और यहाँ पे टी स्मॉल होता है। तो हम ये बता रहे हैं 5 डेटा टाइप्स इसके अंदर मौजूद है। तो जैसे हम वहाँ पे चीज़ें एक्सेस कर सकते थे, वो स्ट्रिंग था, सेम इस तरीके से ये array है, इसके अंदर भी हम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, इसके साथ हम यहाँ पे 0 अगर लिख लें तो 0 पे मुझे बता देगा अली। माइंड में रख ले, कंफ्यूज नहीं होना, अली के अंदर ए को नहीं देखेगा, ये कंप्लीट अली को देख लेगा, क्योंकि इस टाइम अली एक स्ट्रिंग नहीं है, अली कंप्लीट आइटम है। ठीक है, अली कंप्लीट आइटम है, यहाँ पे अली एक स्ट्रिंग नहीं है। तो ये हम यहाँ पे अगर हम जे तो यहाँ पे ये मुझे अली रिटर्न करके देगा। 1 लिखिएगा तो ये पूरा हसन आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 की वैल्यू दे दें तो यहाँ से आपको पूरा हसन की वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 0, 2 ले लिए तो क्या रिटर्न करके देगा? तो 0 के ऊपर अली लिख लेगा, 1 के ऊपर ये आ गया, 2 के ऊपर ये आया, तो ये एक्सक्लूड है, ये अली और हसन में भी अजलान। अच्छा, इसमें ये स्लाइसिंग नहीं होती, तो इसमें हमें ये 0, 1, 2 ये वाली वैल्यू रिटर्न करके दी। इसका मतलब इसमें स्लाइसिंग नहीं होती, पाइथन में स्लाइसिंग होती है। 0, 1, 2 अजलान की वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे दी। अच्छा, ये वही वाली बात है कि यहाँ से आप इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अब दूसरी बात, चेंजिंग एरे एलिमेंट। एक आपके पास एरे है, इस एरे के अंदर आप एलिमेंट या आइटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप क्या कर ले, पहले जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हमने कहा कि एक्स, एक्स में जाओ, कहाँ पे चले जाओ, 1 को नहीं, हम देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 की जगह पे आप लिख लो, ठीक है। तो मैंने इसको कहा 4 पे जगह पे जाओ, और जहाँ ट्रू लेके आए उसको रिप्लेस करके वहाँ से ले लो। तो अब न्यू एरे हम देख लेते हैं कि न्यू एरे क्या बन के दे रहा है हमें। अच्छा, इसको पहले यहाँ से ये चीज़ें हटा दो और सिंपल एक्स को प्रिंट करके देख लो। तो यहाँ पे देख लो, ट्रू की जगह पे उसने वासिफ को रिप्लेस करके दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे को चेंज भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को चेंज कर सकते हैं, तो एरे के अंदर जितनी भी आइटम्स है या जितनी भी एलिमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये इस तरह की लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देनी है, वो फिर आप लोगों ने सॉल्व करके ले आनी है। मैं आपको इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि एक एरे है जिसके अंदर ये होगा तो क्या होगा, जिसके अंदर फलां जगह पे एटम्स पड़ा हो तो उसको आपके, ये डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन की जुबान में। हम इस ये जो हम करने वाले कर रहे हैं ना, ये इन चीज़ों को आप क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, डीएसए पढ़ी है ना, डीएसए। हाँ पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो अभी आप थर्ड में हो? हाँ पढ़ रहे हैं। अभी आप कौन से सेमेस्टर में हो? अभी मैं फोर्थ में। तो फोर्थ थर्ड में नहीं होती डीएससी? फोर्थ डीएससी थर्ड में नहीं है? में नहीं। डीएससी थर्ड सेमेस्टर में नहीं है? अच्छा। अच्छा, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो सेम बाकी सेम चीज़ें आ गई है, ये आप लोग सारी करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो ना कर लो। तो सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके एक दो कर लेते हैं, बाकी सारे इसको नहीं कर सकेंगे, इफ एल्स हमने करनी है और टाइम भी हमारा। अच्छा तो एक इसका लेंथ है, तो हम लिख लेते हैं एक्स डॉट लेंथ। आप इसका लेंथ मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर लें, लेट वाई इक्वल टू लेंथ मालूम कर ले इसका, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई। तो ये मुझे बताएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये 5 रिटर्न करके एक्स डॉट लेंथ।